हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हम मिडिल क्लास बेवकूफ़ लोग। आज की बात बहुत से लोगों को बुरी भी लग सकती है। ये मैं किसी की लिखी हुई तहरीर पढ़ी थी जो मुझे अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि ये बात किसी को बुरी भी लग सकती है, इसलिए पहले ही माजरत ख़्वाह हूँ। सोना तकरीबन 2.5 लाख रुपए तोला होने की वजह से आम आवाम की पहुँच से बहुत दूर होना चाहिए और होता भी जा रहा है। इससे मिडिल क्लास घरानों की शादियां भी पहुंच से दूर हो रही हैं। जिन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी का दिखावा ज़रूर करना होता है, ज़्यादातर वो गोल्ड बाद में साल संभाल कर रखते हैं या फंक्शंस पे पहना भी नहीं जाता। मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि लड़का पूरी उम्र मोटरसाइकिल चलाता है, लेकिन बारात वाले दिन वो भी नई कार किराए पे लेकर दुल्हन को लेने जाता है और शादी से अगले दिन फिर वो दूल्हा और दुल्हन मोटरसाइकिल पर रुलते हुए पाए जाते हैं। शादी पर घर इतनी फजूल खर्ची कर लेते हैं कि अगर बचत की जाए तो छोटी मोटी गाड़ी आसानी से आ सकती है। जहेज़ में लड़की को दर्जनों बिस्तर, कंबल, रज़ाइयाँ, तकिए दिए जाते हैं जो किसी पेटी या अलमारी में 10-20 साल बाद भी बंद रहते हैं। इससे भी घटिया काम यह है कि लड़की के लिए दोनों तरफ से कई अदद सूट और जूते सिर्फ इसलिए ख़रीदे जाते हैं कि आने जाने वाले मेहमानों को दिखाए जाएं, जो बाद में आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। ये लोग पूरी उम्र दाल रोटी खाते हैं, 1-1 रुपए की बचत करते हैं, लेकिन शादी पर सिर्फ दिखावे के लिए बिरयानी, मटन, बीफ और पता नहीं क्या क्या इंतज़ाम किया जाता है। और वो भी एक बात नहीं बल्कि मेहंदी, बारात, वलीमा, सब फंक्शंस के लिए। लड़के की शादी पर 10-15 लाख लगा देंगे, लेकिन सादगी से शादी करके बाकी पैसे उस लड़के को नहीं देंगे कि वो अपना कोई काम काज कर ले। दुल्हन का एक फंक्शन का मेकअप भी 25-30 हज़ार से शुरू होकर लाखों तक जाता है, जो कि 5-7 घंटे के लिए एक जाली तस्वर पेश करता है। इस सारे मामलात में लड़के लड़की वाले दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। सिर्फ लोग क्या कहेंगे के अल्फाज के डर से इस महंगाई के दौर में लोग अपने लिए कितनी मुसीबतें और परेशानियां खुद ख़रीद लेते हैं, उनका शायद उन्हें एहसास भी नहीं होता। पाकिस्तान, इंडिया को निकाल कर पूरी दुनिया में देखें, शादी इतनी सादगी से होती है, तरीके से लोग करते हैं। ना दिखावा, न शो ऑफ, न शोबाजी। हमारी हर बात, हर काम शो ऑफ से शुरू होता है और कभी कर्ज़े में धंस जाते हैं और कभी अपने सारे पैसे लुटा के बैठ जाते हैं। घरों में हम लोग फजूल चीज़ें इतनी भरते हैं कि घर कम और शो पीस की दुकान ज़्यादा नज़र आती है। मैं यकीन करें कि 2-3 माह पहले से इंग्लैंड में हूँ। जितने महंगे ब्रांड पे चले जाएं, मतलब नेक्स्ट है, मार्क्स स्पेंसर है, इंतहाई सादा कपड़े, इंतहाई सादा कर्टन, कुशन्स ऑफ वाइट, ग्रे वाइट, बिल्कुल सिंपल कर्टन्स, कोई शोबाजी, शो ऑफ नहीं। घर में सिंपल से रहते हैं, सादगी से रहते हैं। हमारी तरह कपड़ों के ढेर नहीं, बर्तनों के ढेर नहीं, दिखावे के लिए घरों को नहीं सजाते। बस जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जो जितना कर सकता है वो करता है। हम कर्टन्स बनवाने जाएँ, हमारे कर्टन 50 हज़ार से, अच्छा कर्टन जो है वो 60-70 हज़ार से शुरू होकर फिर ऊपर आप जितना मर्ज़ी चले जाएँ, ठीक है। यहाँ इतने सिंपल कर्टन्स, सिंपल चीज़ें हैं, इंतहाई सिंपल। पाकिस्तान में तो डेकोरेशन पीसेस आप देख लें, ड्राइंग रूम में के लिए या किसी भी काम के लिए, बर्तन देख लें, डेकोरेशन पीसेस देख लें, इतने महंगे, इतने डिज़ाइनों में, एक में इतने कलर्स, कितनी वैरायटी। यहाँ लोग सादगी से अपने आप पे बोझ नहीं लाते। हमारी सारी ज़िंदगी शोबाजी, शो ऑफ में गुजर जाती है। लोगों को दिखाने के लिए हम घर सजाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ, मोबाइल, एवरीथिंग हम लोगों को दिखाने के लिए लेते हैं, अपनी आसानी और सहूलत के लिए नहीं लेते। तो काश हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे लिए आसान है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, हम वो फ़ील करें, वो चीज़ें चूज़ करें, वो करें। लोग 1 मिनट के लिए आपकी शायद बल्ले बल्ले कर दे, घर जाके वो उसमें से भी 100 नुक्स निकाल देंगे। कोई नहीं कहेगा कि वाह वाह वाह। हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ दिया, दुनिया जहान का जहेज़ है, दुनिया जहान का। तो एक औरत खड़ी थी तो कहती कि तुमने बिस्तर तो इतने दिए पर 4 पाइयाँ कम है, ठीक है। एक और मिलने वाले बहुत अमीर कबीर लोग थे, उन्होंने कहते अपनी दुल्हन लड़की को जहेज़ में मुरब्बे, ज़मीनें, जायदाद, पुराने ज़माने की बात है, ठीक है, तो 60-70 साल पहले की बात होगी मे बी। उन्होंने दुनिया जहान का सामान भेजा, साथ नौकर गए। रात में जब लड़का आया, उसने सारा सामान देखा तो दुल्हन को कहने लगा कि तुम्हारे घर वालों ने सारा कुछ दिया, लेकिन वो एक लकड़ी का, पंजाबी में तो उसे किला कहते हैं, मुझे नहीं पता उसकी उर्दू क्या होगी, या एक लकड़ी का लॉग सा होता है जिसको ज़मीन में गाड़ देते हैं और उसके साथ रस्सी या जंजीर होती है, वो जानवर के गले में डाल के बांध देते हैं।
تو اس نے کہا کہ تمہارے گھر والے گھوڑے دیے، بھینسیں دی، سارا کچھ، لیکن وہ قلعے نہیں دیے ٹھونکنے کے لیے نا، جن کے ساتھ جانوروں کو باندھا جاتا۔ اس نے کہا میرے گھر والوں نے اتنا کر دیا، وہ لکڑی کے مفت میں مل جاتے ہیں، کسی درخت کو کاٹ کے بھی بنائے جا سکتے ہیں، تمہیں اتنا لاکھوں دیا، تمہیں یاد نہیں، تمہیں صرف یہ یاد ہے کہ وہ لکڑی کا ایک پیس نہیں، لکڑی کے 4 دیے تمہیں۔ وہ لڑکی اسی وقت اس نے گھر والوں کو بلایا واپس چلی گئی، وہ واپس دوبارہ اپنے سسرال نہیں گئی۔ اس نے کہا جو اتنی چیزوں سے نہیں رجے تو ان کا اور کیا ہوگا۔ ہمارے دیکھنے کی بات ہے، میری امی کہتی اس وقت بڈھی اماں ہو گئی ہوئی تھی، میری امی نے شاید دیکھا بھی ہے، ان سے ملی بھی ہیں۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ شو بازی دکھاوے میں کچھ نہیں رکھا، لوگ کمیاں نکال لیتے ہیں، تو کیوں نہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں رکھیں، اپنی سہولت، اپنی آسانی، اپنے آرام کے لیے کریں جو بھی کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی، پلیز اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔